बोलने का मौका दिया है। मैं असम से आया हूं और असम को कामरूप कामाख्या नाम में भी हम लोग सब जानते हो। यहाँ में माँ कालका देवी है और वहां में माँ कामाख्या है और दोनों ही स्थान शक्ति का स्थान है। मैं दोनों माँ को प्रणाम करता हूं और आप लोग सबको मैं दोबारा प्रणाम करता हूं। चुनाव का माहौल है और चुनाव का समय हमें भारत के बारे में, हमारे धर्म के बारे में दो शब्द बोलने का मौका भी मिलते हैं और लोगों से बातचीत करने का मौका भी मिलते हैं। आप लोग देखिए, हमारे हरियाणा का अभी चुनाव चल रहा है और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी दोबारा हरियाणा में आ रहा है, लेकिन इस बार उनको आप देखिए, वो संविधान हाथ में लेके नहीं आए हैं। अभी वो संविधान का बात बोलते भी नहीं है, आरक्षण का बात भी नहीं बोलते हैं और उनका जो भाषा है, भाषा का भी परिवर्तन हो चुका है। अभी अभी अमेरिका गया था, अमेरिका जाके राहुल गांधी ने बताया कि भारत को आरक्षण का जरूरत और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मैं राहुल गांधी को प्रश्न करता हूं, आप भारत में बोलते हैं आरक्षण का जरूरत है और अमेरिका जाके बोलते हैं आरक्षण का जरूरत नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अब चुनाव के लिए अब क्या क्या बोलेगा, क्या क्या करेगा। आज जैसे लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, आप लोगों ने षड्यंत्र किया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए, लेकिन मां कामाख्या, मां कालका देवी का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। मैं यही बोलना चाहता हूं, दिल्ली में भी मां बेटा का सरकार नहीं बना और हरियाणा में भी बाप बेटा का सरकार नहीं बनेगा, ये मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मालूम है, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी आए थे, अग्निवीर का मुद्दा उठाया था। हम लोग तब भी बोला था कि अग्निवीर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, देश सेवा जो भी करेगा हम उनको सम्मान भी देगा, उनको स्वीकृति भी दूंगा। आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया कि अग्निवीर पूरी 7 साल नौकरी करेगा और बाद में पेंशन भी लेगा सरकार से ही। अभी राहुल गांधी इस मुद्दा को भी अभी भूल चुका है। मुद्दा उठाया सरकारी कर्मचारी का पेंशन, हमें बोला कि हम कमेटी का निर्माण कर रहा हूं, थोड़ी ही दिन में पेंशन का बारे में हम आप लोगों को बताऊंगा। राहुल गांधी देश भर घूमा और लोगों को बोला कि नरेंद्र मोदी आपका पेंशन बंद कर देगा, लेकिन आज आप देख सकता है मोदी जी ने यूनाइटेड पेंशन स्कीम का ऐलान किया और उन्होंने बोला निम्नतम गारंटी लोगों को 50% पेंशन डीए का सहित मिलेगा ही मिलेगा, ये मोदी का गारंटी है। आज आप देखिए, संविधान से लेके, अग्निवीर से लेके आरक्षण तक पूरा देश में राहुल गांधी ने झूठ फैलाया और मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए वो लोगों ने पूरा का ताकत वो लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन भारत का जनता ने जवाहरलाल नेहरू का बाद पहला बार यह निर्णय लिया कि मोदी जी तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज आप देखिए, ये देश को कांग्रेस कहां लेके जाना चाहते हैं। हरियाणा का साथ साथ
जम्मू कश्मीर का चुनाव भी हो रहा है। राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला का साथ गठबंधन करते हैं और वो लोगों को बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारा सरकार आएगा, हम 370 धारा वहां पास लेके आएगा। हमारा देश को एक निशान चाहिए, एक प्रधान चाहिए, एक संविधान चाहिए। मोदी जी ने 370 धारा हटा के देश को एक निशान दिया, एक प्रधान दिया, एक संविधान दिया। अभी राहुल क्या बोल रहा है कि हम 370 धारा वहां पास लेके आएगा। मैं ये मन से मां कालका देवी को सामने मैं ये बोलना चाहता हूं, राहुल जी आप 10 बार जन्म ले लो, लेकिन 370 धारा वापस नहीं आएगा, आप समझ लीजिए। आज आप देख सकते हो इजराइल में हिजबुल्लाह का जो टेररिस्ट है वो लोगों को मार के गिराया है। हमारे ये जो इंडी गठबंधन है आज रो रहा है हिजबुल्लाह क्यों मरा। हमारे प्रियंका गांधी जब भी कोई हमास का नेता मरते हैं वो रोते हैं कि हमास का नेता क्यों मरा। लेकिन कभी आपने कांग्रेस को सुना है जब हमारे हिंदुओं को आतंकवादी मार गिराता है, कभी उन्होंने रोया ये आपने देखा है? कभी सुना है आपने? ये लोगों ने देश का साथ हमेशा गद्दारी करके रखा था, बाबर को पाल के रखा अयोध्या में। आज 7 साल कांग्रेसियों ने बाबर को पाल के रखा, लेकिन आज मोदी जी ने बाबर को भगाया, रामलाला को वहां पास लेके आया। लेकिन मैं मानता हूं हमारा देश में और सारे बाबर छुपा हुआ है। असम में बाबर है, बंगाल में बाबर है, हरियाणा का नूह में बाबर है, उत्तर प्रदेश में बाबर है। ये सब लोगों को धक्का दे दे के हमें भगाना पड़ेगा देश से, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा, विकसित होगा। आज आप देख सकते हो हरियाणा का चुनाव का नामांकन होते हैं, हरियाणा चुनाव का नामांकन होते हैं और कांग्रेस का उम्मीदवार नामांकन रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद देते हैं। मैंने वीडियो देखा हरियाणा का चुनाव, पहले मैं सोच रहा था कि कोई पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, फिर बाद में लोगों ने मुझको बोला कि ये हरियाणा का चुनाव। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, बीजेपी का सरकार बनने वाला है, जब भी सरकार बनेगा मैं नायब सैनी जी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखे और जो जो पाकिस्तान का नारा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, एक एक को मारो, एक एक को धक्का लगाओ, किसी को माफ नहीं करना है। यही मेरा एकमात्र निवेदन होगा। अगर वो असम में होते थे मैं तो अभी तक हिसाब बराबर कर ही देता था, मैं तो अभी तक हिसाब बराबर कर ही देते थे, चुनाव होगा नहीं होगा। लेकिन हरियाणा का युवा देश के लिए शहादत देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करने के लिए शहादत नहीं देते हैं। भाइयों और बहनों, थोड़ा 1 साल पहले नूह में जो हुआ, ये हमारा देश का कोने कोने होते हैं और जब भी बीजेपी का सरकार होते हैं वो लोग ठंडा हो जाते हैं, लेकिन जहां जहां कांग्रेस का सरकार होते हैं वो लोगों को जीवन संजीवनी मिल जाते हैं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गणपति देवता को ही जेल में बंद कर दिया। आप लोगों ने सबको देखा होगा कितना दुस्साहस किया वो लोगों ने। मैं इतना ही बताऊंगा ये कांग्रेस को, आप हिजबुल्लाह के लिए रो, आप हिजबुल्लाह के लिए आप जो भी करना है करो, लेकिन कृपया भारत का भूमि में मत करो, जाके पाकिस्तान में बैठ लो
और जो भी करना है पाकिस्तान में करो। अमेरिका जाते हैं, किसको मिलते हैं? जो देश का गद्दार है, सारे लोगों को मिलते हैं। आज आप देखिए, पाकिस्तान भी बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी जीतना चाहिए। कैसा राजनीति है? अब देश का राजनीति करते हो और किसका राजनीति करते हो? बोले नहीं, बीजेपी हिंदू हिंदू करते हैं। अरे बाबा, भारत में जन्म लेके मैं हिंदू ना करके क्या करूं, आप तो बताओ। 5000 सालों से हिंदू ने ये देश को अपना बेटा का तरफ पाला है, माता का तरफ पाला है, और हिंदू के कारण ही आज भारत महाशक्ति बना है। मैं हिंदू ना करके मैं क्या बोलूं, बताओ राहुल जी। आपका क्या है धर्म, मेरा पता भी नहीं है। कभी मंदिर में जाते हो, कभी किसी में जाते हैं, कभी जनेऊधरी ब्राह्मण बोलता है, दूसरा दिन बोलता है कि ब्राह्मण को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, तीसरा दिन बोलते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लिए है, दूसरा दिन जाके बोलता है अनुसूचित जाति का आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए। आपका कौन सा रूप असली रूप है, ये तो किसी का भी पता नहीं है। ये तो पता करने के लिए भी 2 साल यूनिवर्सिटी को रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा आप क्या है। भाई और बहनों, आप लोग देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का बीच में जो डिफरेंस है, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए। कांग्रेस ने बोला हरियाणा में सरकार होने से हम 2 लाख नौकरी दूंगा। मैंने मान लिया हो, कांग्रेस ने ये बोला है। बीजेपी ने क्या बोला? बीजेपी ने भी बोला कि हरियाणा में हमारा सरकार आने से हम 2 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। दोनों एक बराबर है? आप लोग सोचेगा दोनों में क्या है, दोनों तो एक ही बात बोल रहा है। लेकिन बीजेपी ने और एक बात बोला है कि 2 लाख हम नौकरी दूंगा, बिना खर्ची बिना पर्ची। लेकिन कांग्रेस ने ये दोनों शब्द नहीं बोला है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो ये नहीं लिखा है कि बिना खर्चा बिना पर्चा। लेकिन बीजेपी ने लिखा है कि हम 2 लाख नौकरी दूंगा, बिना खर्चा बिना पर्चा। कांग्रेस ने नहीं क्यों लिखा? कांग्रेस का जो विधायक है अभी से अपना रिश्तेदारों का पर्चा बनाना शुरू कर दिया है। अभी से पर्चा बनाने का काम शुरू कर दिया है। वो बोलते हैं हमारा रिश्तेदार हमें वोट देते हैं तो हम रिश्तेदारों को ही हम नौकरी दूंगा, और जो बचा कुचा होगा वो थोड़ा खर्चा लेके हम नौकरी देने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का क्लियर है, हरियाणा में हम लोग 2 लाख नौकरी दूंगा, बिना खर्चा बिना पर्चा हम लोग 2 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं बोलेगा। आप लोग आजमा के देखिए, उनका स्पीच सुनिए, ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। कारण ये अभी से अपना रिश्तेदारों का नाम में पर्चा बनाना शुरू कर दिया है। 10 साल पहले भी हरियाणा में ये पर्चा और खर्चा ही था, और अभी भी अगर वो लोग जीतते हैं, यही दोबारा पर्चा और खर्चा का राजनीति शुरू हो जाएगा। आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग दूर से देखेगा और वो लोगों का रिश्तेदार यहां में नाचेगा गाएगा और सरकार बनाने का खुशी में वो लोग झूम पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को दूर से देखना ही पड़ेगा। ना नौकरी मिलेगा, ना आप लोगों को सुरक्षा मिलेगा। भाई और बहनों, कांग्रेस झूठ बोलते हैं। हिमाचल कितना दूर है? अभी मैं कार्तिकेयन भाई को पूछ रहा था, क्या यही हाईवे हिमाचल जाते हैं? बोले हाँ दादा, थोड़ी आगे जाने से ही आपको हिमाचल मिल जाएगा। हिमाचल का चुनाव हुआ था। चुनाव में कांग्रेस ने क्या बोला था कि हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1500 रुपया देने का काम करूंगा।
आप लोग कलका में रहते हैं, किसी को भी फोन कीजिए कि 1500 रुपया अकाउंट में आए हैं क्या, आया है क्या? अभी आपको मैं निवेदन करूंगा, असम में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया आएगा। हर महीना का 10 तारीख असम का 50 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जाते हैं। आप खाली गूगल में टाइप कीजिए अरुणोदय और आप लोगों का सामने स्कीम आ जाएगा। आज 3 साल से हम 1250 रुपया माताओं का अकाउंट में डालते हैं। फिर मध्य प्रदेश हमारा सरकार है, हमने लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया। 1250 रुपया माताओं का बैंक का अकाउंट में जाते हैं और आज भी सरकार बनने का 1 साल हो गया, आज भी हर महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ चुनाव की बात हमने घोषणा किया कि माताओं का बैंक अकाउंट में 1,01,000 रुपया जाएगा और आज आप खबर कीजिए हर महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया जाते हैं। उड़ीसा में हमारा सरकार बना 3 महीना हुए, हमने सुभद्रा योजना का बात किया था। 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन का दिन मोदी जी भुवनेश्वर जाके ये योजना को भी चालू कर दिया है। लेकिन आप कांग्रेस को पूछिए, कांग्रेस ने कहा अपना वादा उन्होंने पूरा किया है। आज आप देखिए, हिमाचल में पूछिए, कर्नाटक में पूछिए, कांग्रेस कभी अपना वादा पूरा नहीं करता है। अभी हरियाणा में बोल रहा है मैं 2,000 डालूंगा, 5,000 डालूंगा। अरे राहुल बाबा, खटाखट का 8,500 रुपया कहाँ गया, भूल गया क्या? आप तो लोकसभा चुनाव में 8,500 बोले थे, 3 महीना नहीं हुआ आप 2,000, और बीजेपी 2100 बोलने से आप बोलते हैं 5,000। आप जीरो का वैल्यू समझते हैं कि नहीं समझते हो? आपने खटाखट वाला 8,500 कहां छुपा दिया? राहुल जी, आपको भी खटाखट इटाली जाने का समय आ चुका है, आपको भी खटाखट ही जाना पड़ेगा। अगर देश का माताओं का साथ ये खटाखट का राजनीति करते हो ना, देश का माताओं ने भी कोई दिन आपका खटाखट कर देगा, आप निश्चित होकर रहिए। भाई और बहनों, चुनाव हरियाणा में हम ही जीतेगा। किस लिए? भारत को डबल इंजन सरकार का जरूरत है। हरियाणा में हमारा सरकार बनेगा, लाडो लक्ष्मी योजना में हम 2100 रुपया प्रति माह देने का काम करेगा, जो हम असम में करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है, उड़ीसा में करके दिखाया है, मध्य प्रदेश में जो करके दिखाया है, वही काम हम दोबारा हरियाणा में ही करूंगा। ये हमारा वादा है और जो मोदी जी का गारंटी है वो कभी ये निरस्त नहीं हो सकता है। मोदी जी का गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने का गारंटी है, ये पक्का है। भाई और बहनों, हमें इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाना है। 70 साल का ऊपर सभी नागरिकों को 10 लाख रुपया तक मुफ्त आयुष्मान भारत से हमें इलाज करना है। 26 फसलों में हमें एमएसपी देना है। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्का सरकारी नौकरी देना है। 5 लाख युवाओं को अन्न रोजगार के अवसर एवं हम जो एक सेल्फ रिलायंट युवा शक्ति बने, इसके लिए हम लोग आर्थिक सहायता करूंगा। ग्राम और शहरों में 5 लाख आवास बनाऊंगा और हम हर घर में 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का हम लोग काम करूंगा। भाई और बहनों, हमने बोल चुका हूं कि सारे अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देना
हमारा पवित्र दायित्व होगा और ये दायित्व का हम लोग निर्वहन करूंगा। हमें हमारा जो समाज है, 37 बिरादरी है, सबके लिए हम डेवलपमेंट बोर्ड भी करेगा और हमारे सभी माता और पिताओं को दिए से जोर से हम विधवा पेंशन, वृद्ध सम्मान पेंशन देने का हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, आज मोदी जी का डबल इंजन सरकार हम आप लोगों के लिए जो भी वादा किया हो, ये वादा पूरा करने का हम कोशिश करूंगा। मैं जब कालका जी, मां कालका जी का वहां आना था, तो मुझको किसी ने बोला कि कालका जी मां में पार्किंग बनाने का हमारे पूर्व विधायक ने, अभी भी विधायक है, प्रदीप चौधरी जी ने वादा किया, लेकिन ये हमारा साथ धोखा नहीं किया, मां का साथ धोखा किया। अब हिम्मत देखिए, एक व्यक्ति ने किसको धोखा किया? मां का साथ धोखा किया। आज हमारा पार्टी के भाई बोल रहा है, विनोद शर्मा जी बोल रहे हैं, विधायक हो ना हो अलग बात है, 2 महीना में पार्किंग का काम शुरू कर देगा। आज हमारे यहाँ में शुगर फैक्ट्री का जरूरत है। विनोद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को बोल दिया है, या तो आप लगाओ नहीं तो मैं खुद लगा दूंगा। इतना बड़ा बात और कौन कर सकते हो? मैं तो और एक अद्भुत बातें देखा। आप लोग अगर एमएलए के लिए आप लोग वोट डालेगा, साथ में वन खरीदने से और एक का जो ऑफर है, साथ में एक संसद भी आप लोग मिल जाएगा। ये भी एक नया बात आज मैं यहाँ आके सुना हूं। भाई और बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब हमारा धर्म को दुर्बल करना, हमारा समाज को असुरक्षित करना, हमारा देश को पीछे लेके जाना है। हमारा स्वधर्म और हमारे संस्कृति को हमें रक्षा करना है और साथ में हमें डेवलपमेंट भी करना है। यहाँ आके मैंने देखा हूँ, ड्रग्स का बहुत बड़ा समस्या है। असम में भी ड्रग्स का बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन हमने ड्रग्स का खिलाफ जंग छोड़ के रखा हो। 3 साल में कम से कम 200 ड्रग्स व्यापारियों को ऊपर जा चुका है। अभी तक 200 ड्रग्स व्यापारियों का हमने क्रियाक्रम कर चुका हूं। किस लिए हम मानते हो कि अगर युवाओं का बीच में ड्रग घुस गया तो ये समाज खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का ये षड्यंत्र है। भारत का युवा शक्ति को ध्वंस करने के लिए वो लोगों ने पंजाब में ड्रग्स लाया, उत्तर पूर्व में ड्रग्स लाया, हरियाणा में ड्रग्स ला रहा है। आज एक माता का रूप में हमारे उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जी ने घोषणा किया है, मैं ड्रग्स का खिलाफ जंग करूंगा। कालका मां का ये भूमि से मैं ड्रग्स को निवारण करने का काम करूंगा। अकेला विधायिका नहीं सकेगा। ये काम में हम लोग सबको उनको सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए जो समाज में एक बार ड्रग्स आ जाते हैं, ये समाज और कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका खिलाफ भी हमें जंग लड़ना है, हमको डेवलपमेंट भी करना है, हमारा विरासत को भी हमें सुरक्षित रखना है। भाई और बहनों, आप लोग एक बात सोचिए, मेरा असम में राहुल गांधी गए थे और जाके उन्होंने भाषण किया कि असम का मुख्यमंत्री ने 600 मदरसा बंद कर दिया, उनका इरादा क्या है? मैंने दूसरा दिन राहुल गांधी को बोला कि मेरा इरादा है कि जो बसा कुसा और मदरसा है उनको भी बंद कर देना। बस सीधा बात है। क्यों बंद करना है? हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है, हमारा देश को डॉक्टर और इंजीनियर का जरूरत है। बोलता है ये कम्युनियल है। अरे डॉक्टर बनाना कोई कम्युनियल काम है? इंजीनियर बनाना कोई कम्युनियल काम है? मैं राहुल गांधी को बोलता हूं, आप मुल्ला बनाओ, मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाऊंगा। समाज किसको याद करेगा? समाज उसका जजमेंट करेगा। भाई और बहनों, ये कांग्रेस तुष्टीकरण का सिवा कुछ नहीं जानते हैं।
तुष्टीकरण का सिवा कुछ नहीं जानते हैं। एक विधायक के लिए पार्किंग बनाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन वो लोग करने ही नहीं चाहते। हिंदू का मंदिर के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। आप मुझको एक एग्जाम्पल दीजिए, क्या कांग्रेस ने कभी सारू धाम का विकास के लिए कुछ काम किए थे? क्या मां कामाख्या देवी के लिए कुछ किए थे? कांग्रेस ने कभी कोई मंदिर के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने एक ही काम किया, ये वाकफ कानून लाके हमारा संपत्ति को हड़पने का लाइसेंस ये वाकफ बोर्ड को दे के रखा था। अभी मोदी जी का ऊपर नाराज है कि ये वाकफ भी खत्म कर देगा। मैं वो लोगों को बोलना चाहता हूं, ज्यादा नाराज मत होइए, ये तो शुरुआत है और बहुत कुछ आने वाला है। नाराजी थोड़ा पीछे के लिए स्टोर करके रखिए। भारत बदल चुका है। आप लोगों से अभी हम लोग डरने वाला नहीं हो। आप लोग बोलते हैं ये घृणा घृणा का काम करता है। मां कामाख्या का मंदिर बनाना घृणा का काम नहीं है। राम जन्मभूमि बनाना घृणा का काम नहीं है। मद्रसा का जगह में स्कूल बनाना घृणा का काम नहीं है। आप तुष्टीकरण का काम करते हैं, इसीलिए आपको वो घृणा लगता है। लेकिन हमारे लिए वही धर्म है, वही संस्कृति है, और भारत को हिंदू ने यहां तक लाया है और आगे भी हिंदू ने ही भारत को महाशक्ति बनाएगा। ये जान के रखिए। ये इससे हम ना हटने वाला हूं, ना आपसे हम डरने वाला हूं, ये आप समझ के रखिए। भाई और बहनों, समाज को बांटने के लिए प्रयास होते हैं। बोलते हैं हिंदू में कास्ट सेंसस करो, कोई आपत्ति नहीं है, करो कास्ट सेंसस, लेकिन मुसलमान में भी तो कास्ट सेंसस करो। करो मुसलमान में कास्ट सेंसस। इसीलिए राहुल गांधी देश में बोलते हैं हिंदू का कास्ट सेंसस करो। मैं असम में मुसलमान का कास्ट सेंसस शुरू कर दिया। इसलिए मुसलमान में भी जाति है। अगर हिंदू में जाति है, क्या मुसलमान में जाति नहीं है? आप हिंदू का बारे में सब कुछ बोलेगा, लेकिन आप मुसलमान का बारे में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हम दोनों समाज का कल्याण के लिए बोलूंगा। भाई मुल्ला उल्ला बंद करो, दोनों समाज का जुबा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो। हम दोनों समाज के लिए हम बात करता हूं। राहुल गांधी हिंदू में दोष देखते हैं, हर बात में हिंदू का बात बोलते हैं कि ओबीसी का हक छीन लिया। नायब सैनी जी तो ओबीसी है, उनका हक छीनने के लिए आप क्यों हरियाणा आ रहा है बताइए? अभी आप क्यों हरियाणा आ रहा है ये बताइए, जवाब दीजिए। क्या नायब सैनी ओबीसी नहीं है? अगर आप ओबीसी को इतना प्यार करते हैं तो एक ओबीसी मुख्यमंत्री का खिलाफ आप यहां क्यों आया है? अभी जवाब दीजिए। वो जवाब उनका पास नहीं है। ये बोलता है ओबीसी का हक होना चाहिए, तो लीडर ऑफ अपोजिशन गांधी क्यों बना, ओबीसी क्यों नहीं बना? बोलो। हम तो प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री साई वाला भी है, ओबीसी भी है, हिंदू है, भारतीय भी है, सारा वो ही है। लेकिन आप तो गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। आपने क्यों कुर्सी ओबीसी को नहीं दिया? वो जवाब वो लोग नहीं देते हैं। हिंदू को बांटना चाहते हैं और हिंदू को बात बात के वो लोग राजनीति करना चाहते हैं। भाई और बहनों, समाज एक होना चाहिए, समाज एकत्रित होना चाहिए। एकत्रित हिंदू ही भारत को महाशक्ति बना सकता है, ये आप लोग समझ लीजिए। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, कल का ये जो विधानसभा क्षेत्र है, अंबाला में हमारे शक्ति रानी जी विधायिका थे, थोड़ा नया नया लगेगा, लेकिन मैं 2 मिनट बात करके लगा कि 2 दिन में ही वो पूरा कालका को समझ लिया है और कालका का विकास के लिए अभी पूरा प्रतिबद्ध है, पूरा परिवार प्रतिबद्ध है। आप लोग आशीर्वाद कीजिए, करेगा कि नहीं करेगा? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जबरदस्त जिताना पड़ेगा, कम वोट से नहीं, पूरा जबरदस्त जिताना पड़ेगा। होगा ना? जबरदस्त जीतेगा कि नहीं? एकदम जबरदस्त जिताना है। और आप लोग देखिए 5 साल में कालका का कायाकल्प ये परिवार बदल देगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, आप लोग कालका मंदिर में आते ही है, मां का मंदिर में
कभी समय मिलने से कामाख्या मंदिर में भी आइए। आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं। कार्तिकेय का साथ मेरा फोन नंबर वगैरह सब है। आप लोग कभी कामाख्या माँ का धरती में भी आइए। माँ का एक अलग रूप है, वहां में आप लोगों को अच्छा लगेगा। असम में आने का मैं आप लोगों को निमंत्रण करता हूं। और साथ में जैसे भी हो, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हमें संवैधानिक तरीका से, गणतांत्रिक तरीका से हमें कालका भी जीतना है और हरियाणा में भी बीजेपी का सरकार तीसरा बार लाना है। लाएगा ना? एकदम लाएगा ना? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की। थोड़ा आवाज कम है, मोदी जी को सुनना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, शक्ति रानी शर्मा, शक्ति रानी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।